हेलो दोस्तों, मैं आज फिर लौटी एक नई कहानी के साथ। एक लड़का इतना गरीब था कि वह हर रोज खाने के लिए भटकता था और कहीं ना कहीं से खाना इकट्ठा करता था। पर हर रोज उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसके पता चला कि एक चूहा इसका खाना चुराता है। तो उसने बस चूहे को पकड़ा और उससे पूछा कि तुझे पता है मैं इतना गरीब हूँ, फिर भी तू मेरा खाना चुराता है। अगर चुराना है ही तो किसी अमीर का क्यों नहीं चुराता। तो ये चूहा बोला कि तेरी किस्मत में जो कुछ चीज़ें लिखी हैं तुझे वही मिलेगा। भले तू कितनी भी कोशिश कर ले, भले तू कितना भी धन इकट्ठा कर ले, उसे अपने पास नहीं रख सकता। वह जानकर लड़के को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चूहे ने कहा कि अगर तुझे तुझे जानना है कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है तो भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा। वहीं तुझे बात सकते हैं कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। इसीलिए वह लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते बहुत रात हो गई थी। इसीलिए रास्ते में उसे एक हवेली दिखी। उसने उस हवेली वालों से एक रात रहने के लिए इजाज़त मांगी। उसे इजाज़त मिली थी, मिल भी गई। हवेली वालों लड़कों से पूछा कि वो इतनी रात को कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। गरीब लड़के के 3 सवाल। हिंदी कहानी। तो हवेली वालों ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से हमारा भी एक सवाल पूछोगे। हमारी एक 21 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती है, तो हम क्या करें इससे इसकी आवाज़ वापस आ जाए। उस लड़के ने कहा, ज़रूर पूछूंगा आपका ये सवाल। और उसने उसको धन्यवाद कहा और सुबह वहाँ से निकल पड़ा। आगे रास्ते में बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ थे। वह बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ता और उसे वहाँ एक जादूगर मिला। उसने उस लड़के से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा भी ये सवाल पूछोगे। गरीब लड़के के 3 सवाल। हिंदी कहानी में हजारों सालों से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूं, और मेरे हिसाब से अब तक तो मुझे स्वर्ग में चले जाना चाहिए था। तो मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूं। लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं आपका सवाल बुद्ध से ज़रूर पूछूंगा। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी। वह उस छड़ी की मदद से उस लड़के को का बाफी के पहाड़ के उस पार पहुंचा दिया। जब वहां आगे बढ़ता तो उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। वहां बहुत बड़ी नदी थी जो वहां खुद नहीं पार कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात विशाल काल कछुए से हुई। कछुआ उसे लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। फिर कछुए ने भी उसे वही सवाल पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो। गरीब लड़के के 3 सवाल। हिंदी कहानी। तो सुनने के बाद सब बताया। तो कछुए ने भी एक सवाल पूछने के लिए कहा, मैं 400 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ,
पर अभी तक नहीं बन पाया, तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं ड्रैगन बन जाऊं। लड़के ने कहा, मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के उस पार पहुंचाया। आखिरकार लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। वह बहुत सारे लोग थे। बुद्ध ने कहा, एक व्यक्ति के केवल 3 सवालों के जवाब दूंगा। लड़का परेशान हो गया क्योंकि उसे तो 4 सवाल पूछने थे। ये सोचने लगा कि उसे कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ 400 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। जादूगर कई सालों से स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा है, और वह लड़की बिना बोले कैसे पूरी जिंदगी निकाल सकती है। फिर खुद के बारे में सोचा कि मैं तो फिर गरीब हूँ, मैं तो मांग कर भी अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ। पर कछुआ, जादूगर और लड़की की परेशानियाँ तो मेरी परेशानियों से बहुत बड़ी है। तो लड़के के उसके 3 सवाल भगवान बुद्ध से पूछे। बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ 400 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, पर आपने कवच और जाएगा तब तक वह बोला नहीं पाएगी। ये सब सुनकर लड़का वापस कछुए के पास आया और उसे सब कुछ बताया। तो कछुए ने अपना कवच निकाल दिया। गरीब लड़के के 3 सवाल। हिंदी कहानी। यहाँ जैसे ही कवच निकला, उसमें से कीमती मोती निकलने, वह मोती कछुए ने लड़के को दे दिया। वह ड्रैगन बन गया। फिर जादूगर के पास गया और सारी बात बताई। तो जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी लड़के को दे दी और वह स्वर्ग में चला गया। उसके बाद लड़का उसी हवेली में गया जहां उसने रात गुजारी थी। जब वहां गया और सारी बात उस घरवालों को बताई, तो उन्होंने उस लड़की की शादी उस लड़के से करवा दी। तो लड़की बोलने लगी। इस तरह लड़के को पैसा, परवा और एक खूबसूरत जीवन साथी मिल गई। जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। जब जादूगर ने छड़ी दी तो उस स्वर्ग मिल गया। वैसे ही जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर आना होता है। पानी का जहाज सबसे ज़्यादा किनारे पर ही होता है, पर जहाज किनारे के लिए नहीं बना है। वह बीच समुद्र में लहरें को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए बना है। इसीलिए जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगी। दोस्तों, गरीब लड़के के 3 सवाल हिंदी कहानी को पढ़ने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ें।